से जाओ वरना मैं ये अपने स्टेन्स तक पहुंचने में इनको डिफिकल्टी हो रही थी, इनका हाथ नहीं पहुंच रहा था, सो आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हर। वैसे आई गेस अभी तो सब साफ हो गया है, अनलेस फिर से कोई चीज गिर जाए तो हेल्प मांगने में हेजिटेट मत कीजिएगा। ऑल परफेक्ट। दी मेरी बात सुनो, दी सुनो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बात कर रही है सिल्की? तूने देखा नहीं अंदर वो क्या क्या हरकत हुई है? हाँ मैंने देखा, और मुझे ये भी पता है कि बाहर कौन लोग हैं, और आप जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? छित्तर परेड होगी, सबको पता चलेंगी उस कंजर की करतूतें। हाँ, और फिर विवान की डील कैंसिल हो जाएगी, सीन क्रिएट होगा, और आप एक और टेस्ट में फिर से फेल हो जाओगी। होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्या, ऐसे 100 पेपरों में भी फेल होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिल्की, वो जो फीलिंग थी ना वो गलत थी, और मुझे क्या, किसी भी लड़की को ना ऐसी फीलिंग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रिलैक्स दी, बी प्रैक्टिकल। ऐसे अनरिवोल्यूशनरी बातों से ना घर नहीं चलता। प्लीज आप अपनी मीरागिरी मत करना। वैसे भी डिनर खत्म होने वाला है, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। प्लीज अंडरस्टैंड यार। ऐसी हेल्दी फ्लोटिंग हमारी रिच पार्टीज में चलती है, एंड कुछ गलत नहीं है इसमें। तुम्हारी ये जो चीप और मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, उसी की वजह से तुम मिडिल क्लास में ही बिलोंग करती हो। ये समय समझने का नहीं है सिल्की, समझाने का है कि कब चुप रहो कब बोलो। लड़कों को भी तो समझना चाहिए कि कब तमीज से पेश आए। ये सीखने का नहीं, सबक सिखाने का टाइम है। दी, So it's a great deal, brother. Let's get it sorted, huh? Just give me a second. How dare you, huh? डेयरिंग तो मैं कर चुकी हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पर विवान मेरी बात क्या कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम जो हरकत इसने की है ना, उससे किसी भी लड़की को दिक्कत होती है, और ऐसे लोगों को ना तो क्या 4 थप्पड़ पड़ने चाहिए। What kind of wild behavior is this, huh? वाइल्ड बिहेवियर तो देखो अभी। Shut up! Enough! चुप! मेरी बात सुनो। चुपचाप यहाँ खड़ी जाओ, बस बहुत हो गया। आप अपने गेस्ट को ऐसे ट्वीट करते हो, हाँ? You call her a host? She's an animal. Dimitri, listen, relax. इसने जो भी किया उसकी तरफ से I'm sorry. Really did not mean to. तुम किस बात का सॉरी बोल रहे हो? अरे ऐसे इंसान को तो बीच चौराहे में खड़ा करके माफी मंगवानी चाहिए। Enough! पर विमान मेरी बात, चुप! पर विमान एक बार तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी बात सुन, फिर से वो गलती नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। तुम्हारी बात सुनने लायक है मीरा? नहीं, और आज तुम फेल नहीं हुई। तुम्हारी वजह से मैं फेल हुआ, तुम्हारी वजह से मैं एम्बैरेस हुआ। अपना ये घटिया मीरापन करने से पहले एक बार सोच लेती, एक बार दिमाग लगा लेती कि किससे बात कर रही हो, किससे बदतमीजी कर रही हो। इल मैनर्ड। कौन है ये आदमी जानती हो? क्यों बुलाया था मैंने इसको यहाँ पे? डील साइन करने के लिए। तुमने क्या किया? What did you even do? Now I regret कि मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। कम से कम इंसल्ट तो नहीं हो रही होती। ये घर तुम्हारा है, ये पार्टी तुम्हारी है, नहीं तो चांटे का जवाब लीगल नोटिस से भेजता।
Mr. Dimitri, listen. Just wait outside. मैं आके मिलता हूँ आपसे. I'm really sorry about all this. गलती मेरी कि मैंने तुम्हें ट्रेन करने की कोशिश की. जानवरों को तो कोई रिंग मास्टर ही ट्रेन कर सकता. एक हाई सोसाइटी वाइफ कैसे बनोगी तुम? तुम्हें तो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव तक करना नहीं आता. शायद इसलिए तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें ऐसी डिसअपॉइंटेड नजरों से देखते हैं. Am I right? And you know why? वो जानते हैं कि तुम ऊपर से चाहे जितनी मर्जी बदल जाओ, अंदर से बिल्कुल वैसी ही रहेगी. एक बदतमीज और एक इल मैनर्ड लड़की जो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक बोझ, नथिंग एल्स. हाँ, पर अब आप पर मैं और बोझ नहीं बनना चाहती. वैसे ही आपने मेरे पे बहुत एहसान किए, और नहीं. और मैं तो जानवर हूं ना, इंसानों के बीच में रहने लायक ही नहीं हूं. तो ठीक है, तो जमा करा दो मुझे किसी चिड़ियाघर में. पर ये लोग, झूठे शोशे वाले नकली लोग, इनको तो वहां भी जगह नहीं मिलनी चाहिए. ऊपर से ना बड़े जेंट्री बनते हैं, पर अंदर से ना एकदम गटर होते हैं, गटर. मुझे सब समझाते हैं मैनर सीखो, तमीज सीखो, पर ऐसों को कौन तमीज सिखाएगा? ऐसों को तो ना रिंग मास्टर भी ठीक ना कर पाए. नहीं समझ आती ऐसी पार्टियां जहां इतनी ओपन बेशर्मी होती है. नहीं समझ आती मुझे ऐसी तमीज जहां इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़े. और ना ही मुझे ऐसी हाई सोसाइटी समझ आती है जहां ऐसे लीचड़ इंसान की करतूतों के लिए उसको जुत्ती ना मारे और लड़कियों को बोले कि चुप रहो. और ना मुझे समझना है. सॉरी, वो मैं ही साफ करके आती हूँ. प्लीज प्लीज ईट. देखो, बस अब मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ. थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ. बताने के लिए कि ऊपर से मैं कितनी मर्जी बदल जाऊं, पर मैं रहूंगी वैसी जैसी मैं हूं. What the hell is this? ये क्या कर रहे हो? हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं. देख. But why? Why? वो क्या है ना, हम अपने गेस्ट के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए सिर्फ डील खत्म कर रहा हूं. वरना तो तुझे लीगल नोटिस भी ना भेजता, सीधा यहां से जेल भिजवाता. इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो यार? ये सब तो हमारी पार्टीज में चलता ही है. चलता है? श्रीली, सुन मेरी बात. जब एक लड़का और लड़की इंटरेस्टेड हो और आपस में फ्लर्ट करे तो चलता है. लेकिन अगर लड़का अपने आप को एक लड़की के ऊपर फोर्स करे तो नहीं चलता. और अगर तू इन दोनों बातों में डिफरेंस नहीं समझ पाया तो तेरी जगह जेल में होनी चाहिए और कहीं नहीं, क्योंकि तू बहुत ही घटिया इंसान है. सुना नहीं? ऐसी लड़कियों की नाम ही हाँ होती है. Shut up! Can I just break your face? तेरा मुंह तोड़ दूं क्या? Oh, now I got it, huh? You like her?
तभी तो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतना कंसर्न दिखा रहे हो। हाँ, वान प्लीज स्टॉप। Stay out of it. क्या बोल रहा था? बोल, बोल। एक लड़की के लिए इतनी बड़ी डील को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। हाँ, You know what? मेरे पास ना तुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है। Get lost. निकल जा यहां से। और शुक्र मना कि मैंने मीरा को रोक लिया, वरना वो जो तेरा हाल करती ना बेटा, ऐसा तोड़ती तुझे कि कोई जोड़ ना पाता। और अगर वो फिर से आ गई तो अब मैं उसे नहीं रोकूंगा। इसलिए काम कर, निकल ले। you'll pay for this. मीरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, ऐसी हेल्दी फ्लोटिंग हमारी रिच पार्टीज में चलती है, एंड कुछ गलत नहीं है इसमें। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना मीरा दी, में बंद हो गए हैं क्यों? दी अब चलो मेरे साथ। ऐसे कोई रोते थोड़ी ना है, बैठो, सब ठीक हो जाएगा। भाई क्या हो गया? टेस्ट देखकर आई है तो माँ को बताना तो चाहिए कि क्या होया। पर इतना जरूर पता है, मेरी कुड़ी कंपार्टमेंट नहीं आई होगी, है ना? है मीरा पुत्र? मीरा पुत्र, पुत्र दस तक कैसा ना टेस्ट? क्या होया? तो इतनी उदास क्यों लग रही है? हाँ? मामी जी सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट, पर आपने मीरा दी को इमोशनल कर दिया। सबके चाम। मैं जानती हूँ जो लोग तुझे बार बार कहते हैं कि खुद को बदल, तो इस बात से दुखी है ना कि करा पुत्र, चाहती तो मैं भी थी कि तुझे बदलना ना पड़े। काश तुझे कोई ऐसा मिलता जो तू जैसी है ना वैसे ही पसंद करता, जिसे तेरी जिद प्यारी लगती और तेरे नखरे उसको वो अपनी खुशकिस्मती समझता। पर की करिए, रब ने ना अपनी फैक्ट्री में ऐसे मुंडे बनाने ही बंद कर देते हैं, इसीलिए कुड़ियों को बदलना पड़ता है और माँ को बुरा बनना पड़ता है। काश सचमुच कोई ऐसा होता। मैं तो जानवर हूं ना,
इंसानों के बीच में रहने लायक ही नहीं हो। ना ही मुझे ऐसी हाई सोसाइटी की समझ आती है जहाँ ऐसे लीचड़ इंसान की करतूतों के लिए उसको जुत्ती ना मारे। You like her? ऐसी हेल्दी फ्लोटिंग हमारी रिच पार्टीज में चलती है एंड कुछ गलत नहीं है इसमें। मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ राम। जानवरों को तो कोई रिंग मास्टर ही ट्रेन कर सकता है। एक हाई सोसाइटी वाइफ कैसे बनोगी तुम? तुम्हें तो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव तक करना नहीं आता। कोई परवाह नहीं करता। अपने आंसू जाया मत कर। Whatever. मैं इस सब के बारे में क्यों सोच रहा हूं? Doesn't make sense. तो डॉलिए जगराता तो रखवा रहे हैं पर तैयारी शारी अच्छे से हो जाएगी ना। हाँ हाँ सब अच्छे से हो जाएगा बीजी। ओ बीजी, वो डोली ना तूफान मेल है। वो एक काम छोड़ो 10 काम एक साथ करती है। मैं तो कहती हूँ सुमेर के मम्मी पापा को भी इनवाइट करो। भाई मीरा का इम्प्रेशन जरा अच्छा जमेगा ना। अच्छा इम्प्रेशन जो होता है ना वो पार्टियों से जमता है, ये जगरातों शगरातों से नहीं। तू ना अपना मुंह बंद रख ना, जब देखो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती रहती है। ओ चलो भाई तुम लोग भी तैयारी शारी करो और अमर तू चल के ना सुमेर के मम्मी पापा को इनवाइट कर जाके। बीजी आपने ना जो करना है वो कर लो, हाँ लेकिन अगर विवान और सिल्की का रिश्ता नहीं जमाना, मैंने वो तीली लगानी है कि आपकी माता रानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग। पुत्र रात को ना हमारे यहाँ जगराता है, आप भी जरूर आना। जगराता? हाँ जगराते का मतलब कि सारी रात जागना और पूजा करना, और डिजाइनर चुनियाँ चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा की थाली में सोना चढ़ा के ना माता की अर्चना पूजा करते हैं। बस किसी पार्टी। ओके समझ आ गया। देखिए शाम को मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है जी, वक्त मिले तो कोशिश करना आने की। जी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस दिन मेरे एक नहीं दो बहुत जरूरी मैच है। एक ये व्यादा मैच और दूसरा कबड्डी का क्वालिफाइंग मैच। बस रब से दुआ कर रही हूँ कि ये स्पॉन्सर्स ना कोई टेटे ना करे, सब ठीक से हो जाए। हाँ तो टेंशन ना ले, मैं आ रही हूँ। मीरा, वो मीरा एक्चुअली मैं yesterday जो भी हुआ रात को, you know, तो मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुमसे यहाँ पे ये कहने आया था कि जो रात को हुआ वो गलत था। My bad. मैंने चंगी तरह पता है What? कि तुम बैड हो। No, that's not what I meant. मेरा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी था अपने पास रखो। मुझे कबड्डी के लिए ना बहुत देर हो रही है और अपना कीमती समय ना मुझ पे और बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। Exactly. तो इम्पोर्टेंट काम की बात करते हैं। मैं इसलिए आया था because I just wanted to. अब समझ आया क्या कहने आए हो। छोटा सा तो शब्द है, कह दो। तुम कह क्या रही हो? कि कल की गलती के लिए सॉरी। सॉरी? और वो भी तो मैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सॉरी कहने आया? इन योर ड्रीम्स। विवान कपूर कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ ये देखने आया था कि कल जो हुआ उसके बाद तुम ठीक हो या नहीं, पर तुम तो यहाँ पे किसी और ही ईगो ट्रिप पे हो। Something else. बाय गॉड,
अड़ियल शब्द ना रब ने तुम्हें देख के ही बनाया होगा। पर मुद्दे की बात यह है कि आज जगराते में तुम मुझसे माफी मांगोगे। टू बैड, क्योंकि मैं किसी जगराते में आने ही नहीं वाला। तो माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। मैं समझ गई कि तुम क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम आए तो मैं तुमसे सॉरी मंगवा ही लूंगी। कोई नहीं, बनना इंडिया का हो या इंग्लैंड का, डर तो सबको लगता है। कोई बात नहीं, समझ गई। वेट, तो मैं जगराता में पक्का आऊंगा, पर तुम्हारा सॉरी साथ नहीं लाऊंगा। नो चांस। कोई बात नहीं, अपना ईगो साथ लेके आओगे ना, उसमें से सॉरी कैसे निकालना है ना, वो मुझे अच्छे से आता है।